गुड मॉर्निंग बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था, थेल्स प्रमेय, याद है ना। उसमें हमने देखा था कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट देती है। आज हम उसका विलोम पढ़ेंगे। विलोम का मतलब क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। जैसे अगर ए से बी होता है तो विलोम होता है बी से ए। जैसे अगर बारिश हो तो सड़क गीली हो जाती है, इसका विलोम यह है कि सड़कें गीली हैं तो बारिश हुई है। समझ रहे हो ना। अगर हर जगह ये सत्य होता तो हमको थ्योरम सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हर जगह यह सत्य नहीं होता है, इसलिए विलोम सिद्ध करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो आज हम प्रूफ करेंगे कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को इस तरह काट रही है कि दो भुजाएं एक ही अनुपात में बांटते हो, है कि नहीं। सिद्ध करेंगे हम लोग कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को इस तरह काट रही है कि दोनों भुजा एक ही अनुपात में हो तो वो रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सिद्ध करते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके पहले हम लोग थेल्स प्रमेय सिद्ध किए थे, सेम उसी के सिमिलर है, लेकिन यह थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। चलिए देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे कैसे एग्जाम में देगा। जैसे आप लोगों को ये एग्जाम में 6 या 4 नंबर का देता है, या तो थेल्स प्रमेय देगा या थेल्स प्रमेय का विलोम। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें हर साल लगभग ये पूछ ही देता है। या तो पूछेगा प्रमेय 6.1 को सिद्ध करिए, या तो प्रमेय 6.2 को सिद्ध करिए। प्रमेय 6.2 की बात करें तो वो लिख के देता है कि थेल्स प्रमेय का विलोम या प्रमेय 6.2, या तो लिख के देगा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, एक रेखा खींचते हैं जो त्रिभुज को क्या करेगी, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटेगी। उसको हम लोग नाम दे देते हैं डी और ई, है कि नहीं। और इसी रेखा को सिद्ध करना है, ये डी ई रेखा जो है बी सी के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ए बी सी। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी व AC रेखा को एक अन्य रेखा DE, क्या D और E इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार
विभाजित करती है कि कैसे एक ही अनुपात में विभाजित करें, है कि नहीं। इस प्रकार विभाजित करिए कि ए डी अपान में डी बी, क्या ए डी अपान में डी बी बराबर ए ई अपान में ई सी, ए ई अपान में क्या ई सी। क्लियर, ये दिया हुआ है कि नहीं। हमको सिद्ध क्या करना है कि तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, क्या डीई रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो डीई रेखा है, डीई रेखा किसके समांतर है, बीसी के, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले इस पर रचना करते हैं। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो लिखेंगे रचना को कैसे, लिखिए रचना। माना, क्या रचना करेंगे, हम लोग मानेंगे कि जो डीई रेखा है वह बीसी के समांतर नहीं है। क्या है, बीसी के समांतर नहीं है। तो बीसी के समांतर अगर ये रेखा नहीं है तो इसके समांतर हम लोग एक रेखा खींचेंगे और उसको ले करके इसे सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे माना डीई समांतर, माना यदि संभव है तो, यदि संभव है तो, क्या डीई समांतर बीसी नहीं है, डीई समांतर बीसी नहीं है। जब माने हैं हम लोग कि डीई समांतर बीसी नहीं है तो एक समांतर रेखा खींचते हैं। जैसे तब हम रचना करेंगे हम लोग इतना बकायदा लिख के आप लोगों को बताते नहीं, क्योंकि ये 4 या 6 नंबर का आने वाला है। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए कि चीज़ें कैसे सिद्ध हो रही हैं और क्या क्या चीज़ें मानी जा रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रचना करेंगे, क्या करेंगे कि ए बी भुजा पे जो बिंदु डी है उससे एक रेखा खींचेंगे ए बी पर जो बिंदु एफ पे विभाजित करेगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक रेखा हम लोग खींचते हैं, एक ये वाली, ये खींच लिए, जो क्या कर रही है, ए सी को बिंदु एफ पर विभाजित कर रही है ये। ठीक है, तो रचना करेंगे डी से, किसे रचना करेंगे, डी से एक रेखा, एक रेखा भुजा AC को D से एक रेखा भुजा AC को बिंदु F पर काट रही है कि नहीं। AC को बिंदु F पे क्या कर रही है, काट रही है। ठीक है, रचना करेंगे D से एक रेखा भुजा AC को बिंदु F पर काट रही है। यह रेखा क्या होगी, AF के, सॉरी, यह रेखा DF समांतर BC मानेंगे। क्लियर, हमने क्या कहा था कि अगर इसको हम लोगों ने माना है DE BC के समांतर नहीं है
तो डी बिंदु से एक रेखा खींचे हैं जो AC को बिंदु F पर काट रही है। तो जो DF रेखा है वह BC के समांतर माने हैं। क्लियर है? तब आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है चीज़ें। आगे देखते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से, हम लोग क्या किए, DF समांतर BC माने हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण क्या देंगे? प्रमाण देंगे यदि DF समांतर BC है तो देखिए थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, यदि ये और ये वाली रेखा समांतर है तो AD अपान में DF, यानी ये दोनों रेखाएं जो हैं, ये दोनों भुजाएं जो हैं एक दूसरे की अनुपातिक हैं, है कि नहीं, या एक दूसरे को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो हम लोग लिखेंगे तो AD अपान में DB बराबर AF अपान में FC। क्लियर? ये हम लोग मानेंगे थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से। इसको हम लोग समीकरण 1 भी मानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ था क्या, AD अपान में DB बराबर AE अपान में EC आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे, दिया था, लिखेंगे चूंकि दिया था क्या, AD अपान में DB बराबर AE अपान में EC दिया हुआ था। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। चूंकि देखिए AD अपान में DB बराबर AF अपान में FC दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है AD अपान में DB बराबर AE अपान में EC, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। किसे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर ही होगा, है कि नहीं। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लिखा जाएगा AF अपान में FC बराबर AE अपान में EC। इसके बाद से आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा कि जहाँ से ये चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी वहाँ के बाद से हम लोगों को इसमें एक जोड़ना है। क्या करना है? दोनों तरफ एक को जोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए AF अपान में FC प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपान में EC प्लस 1। क्या करके दोनों तरफ एक जोड़ने पर एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, FC और यहाँ पे 1/1 है तो FC और FC एक का क्या हो जाएगा, FC लॉस हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AF प्लस क्या, यहाँ से इसका गुणा तो FC हो जाएगा। ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए इसको सेम ऐसे ही EC है कि नहीं। तो यहाँ से इसको हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा AE प्लस EC।
होगा इसी हो जाएगा, है कि नहीं। कैसे हुआ, कुछ नहीं, तो यहाँ पे मानेंगे एक, यहाँ पे क्या मानेंगे, एक मानेंगे, एफ सी और एक का लॉसा लेंगे तो एफ सी ही आने वाला है। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, ए एफ का गुणा एक में करेंगे तो ए एफ हो जाएगा, एफ सी का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। सेम ऐसे ही इधर वाले को हम लोग करते हैं, है कि नहीं। अब आगे देखिए चित्र में कि जो ए एफ और एफ सी प्लस किया गया है वो है क्या आखिर। देखिए ए एफ प्लस एफ सी क्या है, पूरा ए सी है कि नहीं। ए एफ और एफ सी क्या है, ए सी है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे और देखिए ए ई अपान में ई सी क्या है, ए सी ही है कि नहीं। तो लिखेंगे ए एफ प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, अपान में क्या, एफ सी, बराबर क्या होगा, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ए सी, अपान में क्या, ई सी, है कि नहीं, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से देखिए दोनों का जो नंबरेट या अंश है वो क्या है, दोनों का बराबर है, दोनों को काट सकते हैं, कट जाएगा। तो इसको काट दीजिए यहाँ से, इसको दोनों को, हो जाएगा ये 1/FC बराबर 1/AC, यानी FC बराबर क्या हो जाएगा, EC। और AC और EC बराबर कब होगा, AC AF और FC, सॉरी क्या दिया हुआ, FC और EC दिया है, FC और EC बराबर कब होगा, संभवतः यह दोनों चीज़ें बराबर तभी हो सकती हैं जब एक ही बिंदु पर स्थित हो, है कि नहीं। क्या हो, जब एक ही बिंदु पर स्थित होंगी तो इस चीज़ को हम लोग माने हैं इसके समांतर, तो ये चीज़ भी क्या होगी, इसके समांतर होगी। यहाँ पे लिखिए, लिखना पड़ेगा, क्या लिखिएगा, यह तभी संभव है, लिखिएगा, यह तभी संभव है जब एफ सी, तब एफ व ई बिंदु एक ही हो, एक ही हो, या लिखिएगा आच्छादित हो, क्या, आच्छादित हो, आच्छादित मतलब समझ रहे हैं ना, एक बिंदु पे दूसरा बिंदु, है कि नहीं, आच्छादित हो। जब एक ही बिंदु पर है तो हम लोग माने हैं कि F जो है या DF समांतर BC हो, तब हम माने थे, क्या माने थे, DF समांतर BC, तो F जो है बिंदु E पर ही है, तो हम लोग कह सकते हैं जो DE है वह समांतर किसके हो जाएगा, BC के, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, या लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, है कि नहीं, लिख देंगे प्रूव, ठीक है, चलेगा। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई। आशा है आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC में DE दिया हुआ था, है कि नहीं, DE क्या दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था कि AD जो है DB के और AE जो है EC के एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या माने हैं, DE माने हैं क्या, DE जो है वह BC के समांतर नहीं है, संभवतः DC के समांतर नहीं है। तो DC की जब समांतर नहीं है तो उसके समांतर एक रेखा खींचे हैं जिसको नाम दिए हैं DF, क्या दिए हैं, DF। DF जो है किसके समांतर मान लिए हम लोग, BC के। जब BC के समांतर मान लिए हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि AD अपान में DB बराबर AF अपान में FC।
ये मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो थेल्स प्रमेय हम लोग सीखे थे कि जब दो रेखाएं समांतर हैं आपस में तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को क्या करती हैं, एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, है कि नहीं। तो आगे ये चीजें देखने के बाद से हम लोग दोनों का क्या किए हैं, दोनों की तुलना किए हैं। तुलना करने के बाद से जो रिजल्ट निकल के आया है उस रिजल्ट में हम लोग क्या कि एक एक जोड़े हैं और एक जोड़ने के बाद से हम लोग को आ गया AC अपान में FC बराबर AC अपान में EC। यह है अब दोनों अंश को काट दिए क्योंकि दोनों बराबर थे, तो आ गया हमारा क्या FC बराबर क्या EC। और जो FC और EC बराबर तभी हो सकते थे जब F और E क्या हो, संभवतः एक ही बिंदु पर हो या आच्छादित हो, है कि नहीं। जब आच्छादित हो एक ही बिंदु पर है तो हम लोग माने थे कि जो DF रेखा थी वो BC के समांतर थी, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जो DE रेखा है वो BC के समांतर होगी, और ये चीजें सिद्ध कर ली थी, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।